अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक कुर्ते का डिज़ाइन है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करना है। जैसे कि बॉयज़ डिज़ाइन बहुत ही कम मार्केट में पाए जाते हैं, तो आप लोगों को आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो यहाँ पर पहले तो मैंने जहाँ पर पट्टी जो है ना सिंपली बना ली, रोला ही ख़त्म कर दिया कि पट्टी आपने बाद में बनानी है, ये मसला ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद बुकरम की एक साइड पर ना ये मैंने 1.25 इंच का मार्क लगाया है। जैसे कि ये छोटा डिज़ाइन है तो इस हिसाब से 1.25 ही बुकरम ली जाएगी, आपने कम या ज़्यादा नहीं कर लेनी। ठीक है, इसके अलावा इसके जैसा एक डिज़ाइन जो है मैंने शेयर किया हुआ है, उस पर एप्लिक की हुई है मैंने, तो वो उसका लिंक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, अगर वो देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले तो मैंने ये देखें शॉवर किया है। ये जो कुर्ता है, ये कुर्ता ड्रेस स्टिच करवाया जा रहा है इसलिए कि पैंट के ऊपर से ना कॉटन का ये कपड़ा है। ठीक है, पहनने के लिए, जैसे कि गर्मी है, बाजार से तो बहुत ही ज़्यादा गर्म कपड़े मिलते हैं, बनैनी हो, स्टफ हो या फिर जो भी हो। ठीक है, तो इसलिए ये डिज़ाइन घर पे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर बुकरम जो है, यहाँ पर मैंने ये जो पट्टी नोक वाली बनाई है ना, इसके बिल्कुल एंड तक रखते हुए ये देखें, मैं इसलिए आपको पट्टी की लंबाई नहीं बता रही क्योंकि ये पट्टी जितनी आपकी होगी ना, आप जिस भी साइज़ में बनाएंगे, बड़ा या छोटे किसी बच्चे का, तो आपने पट्टी की नोक तक जो है ना बुकरम को इस तरह से लगाना है। लेकिन बुकरम की जो चौड़ाई मैंने आपको बताई वो अपनी इतनी रखनी है। दोनों साइडों पर यहाँ तक मैंने ध्यान रखते हुए बुकरम को जो है चिपका लिया है बिल्कुल पट्टी के साथ साथ। अब उसके बाद जैसे कि ये पट्टी जो है नोक वाली है, यहाँ पर जो है ना पट्टी मैंने इस तरह से बनानी है और यहाँ पर नीचे भी इस तरह से लगानी है। यहाँ पे नोक में लगाना ज़रूरी है पट्टी को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी लंबी सी ऐड होगी, लेकिन ये सारा अभी रफ़ काम है, बाद में सारी जो एक्स्ट्रा बुकरम होगी ना वो हम रिमूव कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि ये बुकरम जो है ना बहुत नोक में जा रही है, कुछ ऐसा, ये बाद में उतर जानी है। सिर्फ हमने अपने काम के लिए यहाँ पर अभी बुकरम को चिपकाना है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा पट्टी मैंने इसी तरह से कट की हुई थी, इसको मैंने वी शेप में ही लगाना है, चौरस में नहीं लगाना, क्योंकि जब मैं कट करूंगी ना तो ज़ाहिर बात है दो सूत की नज़र तो आएगी ना, तो फिर उसी शेप में होगी तो वह कट हो जाएगी इजीली। ठीक है, उसके अलावा जनाब क्या कहना है मैंने, यहाँ पर ये देखें इस तरह से कट करनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से, यहाँ पर सेम इसी तरह से फिर इसके साथ साथ ये जो इसकी सिलाई लगी थी ना उसके साथ साथ रखते हुए यहाँ पर मैं कट कर दूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह से नीट काम ही किया जाएगा। बैक साइड से भी ये सारा जो काम है, बहुत छोटा सा और हल्का फुल्का सा डिज़ाइन है। ये देखें छोटा सा डिज़ाइन, मैंने कहा था ना ये है ही छोटा सा। ये देखें मेरी ये फिंगर के ऊपर, उंगली के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इतना छोटा है ये, 1.5 cm का इस तरह से चौड़ा है और यहाँ से जो है ना 2.25 इंच की इसकी लंबाई है। ठीक है, ये देखें 2.25 cm है, ये cm, ये देख लें इंची टेप की बैक साइड पे होता है। ठीक है, और यहाँ पर 1.25 cm की यहाँ से ये इसकी थी। ठीक है, शेप। अब यहाँ पर 1.5 cm का मैं निशान लगाऊंगी। 1.5 cm यहाँ पर मैं इसलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि इंचेस जो है ना उसमें ये पौने का हिसाब आ रहा था, तो वो पौने का हिसाब देना ज़रा मुश्किल होता है, तो बजाय इसके कि आपको सही मेजरमेंट मिले इसलिए मैंने cms का यूज़ किया है। यहाँ पर सारा जो आपकी पट्टी बनी हुई होगी ना, तो आपने इसी तरह से बनाना। चाहे आप बड़े बच्चे का, 8 साल के बच्चे का बना लें, चाहे छोटे, ये 4 साल के बच्चे का मैं बना रही हूँ, तो आप किसी भी साइज़ में बनाएंगे ना, ये वाला डिज़ाइन इतने में ही अच्छा लगेगा क्योंकि इसके ऊपर हम वेलवेट का यूज़ करेंगे, तो वेलवेट जो है इतनी ही इनफ लगेगी लड़कों के सूट पे। ठीक है, तो आपने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करने का सोच लेना कि मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। ये देखें सेम इसी तरह से 1.5 cm का निशान लगा रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ना सारा जो है मैं निशान लगा लूँगी, मिला लूँगी निशानों को। अब यहाँ साइड पे मैंने तजर्बा किया था, ये फेल हो गया है, तो इसको नहीं हम करेंगे। यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना, मुझे लेड पेंसिल ही नहीं मिल रही थी, कच्ची पेंसिल ही नहीं मिल रही थी, एंड टाइम पे मेरे को गुम गई, तो यहाँ पर फिर मुझे तजर्बा जो है आप लोगों को सामने दिखाना पड़ा कि मैं तो तजर्बा कारी सी। तो हमने यहाँ पर दरमियान में लगाना है एक। ठीक है, और यहाँ पर इसकी नोक का हमने ध्यान रखना है, यहाँ से लगानी है बिल्कुल, यहाँ से ये वाली नोक मिलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आ जाती है कि ये वाला जो हमने बनानी है ना क्रिस्टल, वेलवेट क्रिस्टल बना रहे हैं शेप हम इसमें, ये जो हमने पहले 1.5 cm की लाइन लगाई थी ना उसके साथ साथ हमने इसकी नोक जोड़नी है, और इसके दरमियान में जो फासला है ना वो आ रहा है जी 1.5 cm का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब मैं जो इस जगह पर बनाऊंगी ना, यहाँ पर भी मैंने इसका दरमियान करते हुए बनाया है ये, लेकिन मैं चौक के साथ बना रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह की भी कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन जो नीचे आपने वी बनाया है ना उसमें आपने दरमियान में एक एक बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है ना इस तरह से
ड्रा की जाएगी। ये वाली चीज़ जो है इसकी मैनेजमेंट में अक्सर अपनी वीडियोस में बात करती हूँ कि ये चीज़ की मैनेजमेंट जो है ना ये लाजमी देखा करें, ताकि जब आप डिज़ाइन का ये वाला जो एरिया है ना सेंसिटिव एरिया होता है ये वाला, ठीक है। अगर आपने यहाँ से डिज़ाइन नहीं स्टार्ट किया, ऊपर से स्टार्ट किया, तो यहाँ से आके मसला हो जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट करें ड्रा करना, आपको पता चल जाएगा कि डिज़ाइन आपका किधर को जा रहा है, इसमें कितने के ये क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही हिसाब लग रहा था कि नीचे से आप लोग जो सेंसिटिव एरिया ना होता है उसे देख लिया करें। अब यहाँ पर 1.5 cm का इसी तरह से तजर्बे कर करके बंदे को सीखता है और बनाता है। तो यहाँ से जो एरिया है इसको नोट रखा करें, और ऊपर से जहाँ से हमने बैन लगानी होती है वहाँ से नोट रखा करें। ये जब डिज़ाइन टूटे फूटे आधे अधूरे बनते हैं ना तो वो मैस कर जाते हैं। अब इन सब के दरमियान में मैं 1.5 cm का ही फासला रखते हुए देखने क्रिस्टल बना रही हूँ, ठीक है। अब ऊपर से देखना जब ये बनेगा ना इससे आगे तो कहाँ तक बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखें 1.5 cm का एक ही अब यहाँ पर बनेगा। इससे यहाँ पर बनाने के बाद एक मैंने इसी तरह का एक डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाया है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ एम्ब्रॉयडरी थी। अब ये देखिए 1.5 cm का इसके ऊपर लगाऊंगी तो यहाँ पर जो है ना अब यहाँ इस जगह पर बन रहा है पूरा, लेकिन जब हम बैन लगाएंगे तो ये कट जाएगा आधा, तो फ़ायदा फिर उस आधी लुक को, तो इसलिए यहाँ पर हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वही मेथड अप्लाई करूँगी मैं 1.5 cm का फासला रखते हुए। अगर आप सेम यही मेजरमेंट लेंगी ना तो आपका सेम यही वाला चीज़ बनेगी। लेकिन ये पट्टी की जो चौड़ाई लंबाई है ना वो वैसे तकरीबन यही होती है, ठीक है ना। जो 1 इंच की पट्टी की चौड़ाई जो होती है 1.25 इंच की ही रखी जाती है, तो हर किसी का यही हिसाब लगेगा। तो मैं बात कर रही थी कि जो दूसरा डिज़ाइन मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें ज़रा आप लोग देखिए, अगर आप लोगों के पास टाइम हो विज़िट करिएगा, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने इस तरह से बनाया है कि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बल्कि सीखने को मिलेगा कि ऊपर बैन के पास से बिल्कुल वो पूरी पट्टी बन रही है, ठीक है। ये चीज़ें नोट में रखा करें डिज़ाइन ड्रा करते वक्त स्पेशली। अब यहाँ पर वो एरिया जिसमें ज़रा थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी उसको मैंने खुद ही कट करके ये देखें इस तरह से बना लिया, और एक तो ये आपको पता चल जाएगा कि मैंने अब करना क्या है, ठीक है। अब ये देखें, अब इस वाली जगह पर जो बिल्कुल प्लेन है जिसमें कोई तजर्बा नहीं मैंने किया था, इस जगह पर मैं सेम यहाँ पर ये देखिए यहाँ से मैंने इसलिए कर लिया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पर पहले तो आपने इस तरह से कट लगाना है, चाहे आपके पास छोटी सीज़र है ठीक है, नहीं तो वरना ये देखिए बड़ी सीज़र से मैं भी तो काम कर ही रही हूँ ना, आप भी कर लेना, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें सिंपली इस तरह से कट लगानी, ये नहीं कि आपने एक एक सूत पीछे रखना है जिधर से आपने ड्रा किया, आपने सिंपल वहीं तक कट लगा देना है जहाँ तक आपने ड्रा किया है। ये सारे जो है ना हमारे क्रिस्टल, इन सबको सेम इसी तरह से मैं कट करूँगी, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है जनाब कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट टाइप कर देना, ठीक है। और जनाब उसके बाद जो मुझे सपोर्ट करें उनका थैंक यू सो मच, और जो मुझे इतना प्यार करें यार, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आप लोग मुझे वाकई इतना ज़्यादा प्यार करने लग गए हो ठीक है। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अकेली वीडियो में बोलती रहती हूँ, सिर्फ एक आपके कमेंट्स के सर पे। आप कमेंट्स करते हो वो मेरे जहन में होते हैं, मैं आपसे बातें करती जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता मेरी वीडियो कब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कट्स लगाने के बाद यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फैब्रिक ग्लू ये मैंने इस तरह से फैला कर लगाई है क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना ये ज़रा डीट होना है किस्म का, छोटा सा एरिया है ना, छोटी सी डिज़ाइनिंग है, तो छोटी सी डिज़ाइनिंग को बिठाने के लिए ज़रा ग्लू को ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सारी पे मैंने ग्लू लगा दी है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर बड़ा हो ना तो उसके कोने कोने पे भी लगा दे तो चल जाता है, लेकिन इस तरह की डिज़ाइनिंग पे आपने फिल कर देना, उसको फिल कर दें बिल्कुल, ठीक है, भर दें। और मैं यहाँ पर एक ट्यूज़र यूज़ कर रही हूँ, मेरा अपना ही ट्यूज़र है जिसको मैंने यहाँ पर बेड़ा गरकल्ला करना है इसका मैंने, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी। ये देखें ये पकड़ा नहीं जाएगा हाथ से, इतना छोटा है ना कि आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे ना तो यहाँ पर ये आपको तंग करेगा, हो सकता है कि आपसे सही तरह से ना हो, तो अगर आपके नाखून हैं बड़े हुए तो हो सकता है कि हो जाए आपसे, ठीक है। तो अदरवाइज़ आपने सिंपली इस तरह से ट्यूज़र घर में औरतों के पास तो होते ही हैं घर में, ठीक है, तो आप इस तरह के टूल जो है ना घर में अपने वो यूज़ करके ना ऐसे काम जो है वो परफेक्ट कर सकती हैं, मतलब किसी भी किस्म की जो उसमें परेशानी या ख़राबी नहीं आएगी, ठीक है। मैंने ये सारे वैसे इसी के साथ बनाए, ट्यूज़र के साथ ही इनको पकड़ के पीछे को किया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें ये जो कपड़ा है ना तो छोटा सा ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ठीक है। ये देखिए सिंपली, और आपने इसको इस कदर खींच देना है कि पूरे ये जो दोनों इसके कट के कोने हैं ना ये अच्छी तरह से टाइटली क्लोज हों,
ठीक है। जब आप टाइटली क्लोज नहीं करती ना तो आपके इसीलिए तो यहाँ से फिर वो जो कोने किनारे होते हैं वो नीट नहीं बन रहे होते, उसमें खदशा होता है कि इत्थों कपड़ा तो होंगे तो तुसी बाहर निकलिया होगा। तो आप लोगों ने ये जो किनारे हैं ना दोनों, इनको अच्छी तरह से देखे टाइटली क्लोज करेंगे ना, वो एक्चुअली जहाँ से आपने इसको कट लगाया है ना वहाँ उसी जगह से वो बिल्कुल खींच के अपने आप को पीछे को ले आएगा, तो समेट लेगा ना, समझ लें अपने आप को। तो आप लोगों ने यही टेक्निक को अप्लाई किया करें, जिस जगह पे कट लगाया हो तो उसे डरा ना करें, ठीक है। तो फिर ये आपका काम जो है नीट और प्रोफेशनल स्टाइल में होगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मेरा दिल करता है मैं बहुत सारे डिज़ाइन आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ। बहुत सारा मार्जिन है मेरे ज़हन में, पता नहीं कब ख़त्म होना है, मुझे तो समझ नहीं आती। तो लेकिन खैर होगा इंशाल्लाह रोज़ के रोज़ एक वीडियो अपलोड कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो हम लोग हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेलवेट यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ये पीस बचा हुआ था, मैंने कुछ भी यहाँ से बाय नहीं किया अलग से, ये मेरे पास पीस बचा हुआ था। ये देखें वेलवेट इस तरह की है कि इसमें कोई धागा ही नहीं निकल रहा, पता नहीं किस किस्म की वेलवेट है ये वैसे, है ना। तो लेकिन इसमें कोई धागा नहीं निकल रहा था बिल्कुल भी, बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं थी, पहली तो बात ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल ना लें अगर आपकी मशीन नहीं चलती फ्लेक्सिबल के ऊपर, और ग्लू आपने यही यूज़ करनी है, कोई दूसरी ग्लू नहीं यूज़ करनी, ठीक है। ये नहीं कि ये डिज़ाइन बनाते बनाते आप अपनी मशीन ख़राब करवा लें, तो ग्लू आपने यही वाली यूज़ करनी, कोई और यूज़ नहीं करनी। मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनें जिनके पास सिलाई मशीन घर में यही आम वाली होती है, इसलिए मैं उनको ये वाली बात जो है डिटेल से बता रही होती हूँ कि ज़रूरी नहीं, किसी बहुत कम लोगों के पास जो कि मशीनें घर पे पड़ी हुई हैं, अदरवाइज़ यही हाथ वाली मशीनें किसी को मोटर लगी हुई किसी को नहीं लगी हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें डिटेल से बता देना मेरा फ़र्ज़ है कि मेरी बहनों की, ये नहीं कि ये डिज़ाइन इतना महंगा बाज़ार से बनवाने के बजाय घर पे बना ही रही हैं तो अपनी मशीन ख़राब करके बैठी हों बेचारियाँ। तो इसलिए मैं डिटेल से बता रही होती हूँ अपनी वीडियो में हर एक चीज़। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पर ये हम पट्टी भी लगा सकते थे पूरी एक कट करके, आगे हो गया पट्टी, मरहम पट्टी हो गई सूट नू यहाँ पर मरहम पट्टी ही हुई है सूट की, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कॉटन ऐड की है। मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को, मैंने इसमें कॉटन ऐड करके इसके ऊपर नेट को लगा दिया, सॉफ्ट नेट लगाई है। ये देखें यहाँ पर अब ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से ये देखें समझ में आ गया होगा ना, यहाँ से फूला फूला सा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सिंपल वाली लगाएंगे इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे गड़ा हो, मतलब सिंपल सा लगेगा, बिल्कुल कपड़ा फैब्रिक लगाया हुआ लगेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा ही लगे, जैसे हमारी क्रिस्टल हों, ठीक है, लगे हुए। तो यहाँ पर पहले मैं फैब्रिक की पट्टियाँ सी कट कट कर क्यों लगा रही हूँ, ये बात भी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर पहले तो जो इसका होल है ना, इसके ऊपर मैंने ग्लू लगा देनी है, ये हल्की हल्की सी। और कॉटन जो है ना, सिंपल आपके पास जो भी कॉटन पड़ी होगी ना, आपने इस तरह से रख देनी है, छोटी छोटी सी, भर भर के नहीं लगानी, इस तरह से इसी के होल के अंदर जाए इतनी सी रख के आपने लगानी है। और यहाँ पर एक पट्टी भी लगाई जा सकती थी पूरी, लेकिन मैं पट्टी क्यों नहीं चूज़ की, क्योंकि गर्मियाँ हैं जनाब, हमने एक डिज़ाइन बनाना है, ना कि हमने जर्सी पवानी है बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैंने इस तरह से लगाने के बाद जैसे ये डिज़ाइन बाहर की तरफ बनेगा ना क्रिस्टल्स में, सेम उसी तरह से हम इसको अंदर भी कट कर देंगे। पहली तो बात ये कि ना ही नेट का धागा निकलता होता है, ना ही वेलवेट का धागा निकलता होता है, ठीक है। तो इस तरह की आपने परेशानी लेनी नहीं है कि नीचे से काम रफ़ होगा। मैं आपको इसकी हर चीज़ जो है डिटेल से दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी, ताकि आप लोगों को जो है ना, ज़ाहिर बात है मेरे पास पंच नहीं था, तो मैंने घर में जो चीज़ होती है, कॉटन ईज़िली हर किसी के पास अवेलेबल हो सकता है, तो इसी का यूज़ करते हुए लोगों को बताने की कोशिश की है कि आप हल्की फुल्की चीज़ों से भी यूज़ करते हुए अपने बच्चों के ड्रेस डिज़ाइन जो हैं बहुत आसान तरीके से डिज़ाइन कर सकती हैं। अच्छा, मैंने बहुत बार देखा है कि लड़कियों के इतने ज़्यादा ड्रेसेस के डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन नेट पे भी देख लें आप, देखने को आपको लड़कों के डिज़ाइन बहुत कम मिलेंगे। तो मैं सोचती होती थी बैठी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ही अपना चैनल बनाऊँगी और मैं ही इंट्रोड्यूस करवाऊँगी लोगों के साथ, और ये मैं खुद ही अपना मार्जिन लेके आती रहती हूँ और पता नहीं क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाना है मैंने आप लोगों को। अभी यहाँ पर आप लोगों ने जो सिलाई है ना, कोने से स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। पॉइंट आ गया मेरा, मुझे अपनी ज़रा बात रोकनी पड़ेगी, आगे शुरू करते हैं जनाब। तो हमने यहाँ पर ना सिलाई जो लगानी है, यहाँ पर मैंने एक नलकी यूज़ की है रेशमी, ठीक है, एक एंकर की नलकी यूज़ की है। मैंने लगता है वो क्लिप यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, लेकिन ये धागा आपको दिख रहा है ना, अक्सर वीडियोज़ में मैं दिखाती हूँ, यही वाला रेशमी एंकर यूज़ किया है, ठीक है। मैंने नलकी जो 20-30 की मिलती है वही सिंपल है, ठीक है। तो जब भी आप ये भरें ना, तो आप ये कोशिश करें कि ये जो ऊपर से जो स्प्रिंग होता है मशीन का, उसको टाइट कर लें ताकि ये आपको तंग ना करे, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंपली इस जगह पर मैं 2-2 बार सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। एक तो बार मैंने ये इस वीडियो में ये देखा कि मैंने सिंपल एक ये देखें ये फ्लफ़ी सा लग रहा है ना, इसी तरह से बड़ा उभरा-उभरा लगेगा, ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो यहाँ पर एक तो मैंने ये सिंपल पैर यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मुझे नोट मैं कर रही थी कि ये पैर जो है ना इसका एक इसके जो कॉटन है उसको दबा रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना ये 2-3 सिलाइयाँ लगाने के बाद इसका ये देखें इस तरह से बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। मैंने यहाँ पर इसका जो पैर है ना उसको चेंज कर लिया था। वो जो पैर मैंने चेंज किया मैं आपको दिखाती हूँ। सिंगल पैर मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया और उसने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लुक दी, बल्कि ये फ्लफ़ी लग रहा था। लेकिन ये देखें ये वाला जो पैर है ना, ये वाला फिर मैंने सिंगल पैर जो है ना ये वाला, यहाँ पर ये वाला यूज़ किया, ठीक है। धागा भी आपको दिख रहा है, रेशमी एंकर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। मुझे लगता है वो क्लिप नहीं ऐड हुआ मेरे से। तो यहाँ पर ये देखिए अब मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि आपको ये चीज़ ये सिंगल पैर के साथ आप लगाएँगे ना, सिंपली ये इस तरह से ये लग जाएगा। और ये जो इसकी कॉटन है ना, बल्कि साइडों से जो कॉटन है उसको भी अंदर की तरफ ये पुश करेगा, ताकि ये सारी जो कॉटन है ना वो उसके जो गड़ा है हमारा बना होल सा उसकी तरफ को हो जाए। उसकी तरफ को होगी, साइडों पे सिलाई लगेगी तो वो ज़ाहिर बात है वो फिर ऊपर को ज़्यादा उभरेगा। तो यहाँ पर आप लोग बजाय के डबल पैर यूज़ करें, आप यहाँ पर सिंगल पैर का यूज़ करें, ताकि आपकी जो कॉटन है ना वो अच्छी तरह से उभर सके। अब सारी यहाँ पर मैंने जो है स्टिच लगा ली और यहाँ पर जो है ना ये जो हमारा क्रिस्टल है उसके 3-3 साइडों पे 3 सूत साइड पे, इस साइड पे मैंने एक लाइन लगा ली है, पेंसिल मुझे मिल ही गई आखिरकार। अब यहाँ पर भी 3 सूत इधर करके सिलाई कह रही हूँ, सिलाई तो लगानी है अभी। अब यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये देखें इस तरह से, ये देखें दोनों साइडों पे मैंने सिंपल ये जो है ना रेड कलर मैंने चूज़ किया था यहाँ पर। इसके अब जो है ना डिज़ाइन यहाँ पर कि सिर्फ मैं यहाँ पर ये जो मैंने निशान लगाए हैं इसी एंकर की जो नलकी है वो मैंने सेम कलर का थ्रेड लिया है, धागा लिया है, ठीक है। और यार मैं अपनी वीडियो में थोड़ी सी इंग्लिश बोलती हूँ कंजूसी कर करके, फिर भी लोग मुझे कह देते कि आप इंग्लिश बोल रही हो। हैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं बिल्कुल उर्दू बोल लूँ, क्या ख़्याल है। बहुत सारे लोग होते हैं यार, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो मैंने मिक्स लैंग्वेज ही यूज़ करनी होती है, ताकि हर किस्म के बंदे को ना ज़ुबान जो है मेरी वो समझ में आ सके, ठीक है। तो अपने बारे के में अलावा दूसरों के बारे में भी थोड़ा सा सोच समझ लिया करें, ठीक है। और प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं ना जब आप लोग के प्यारे-प्यारे कमेंट जो है मेरे लिए पेट्रोल का काम करते हैं, ऑक्सीजन का काम करते हैं। पेट्रोल वैसे मैं गड्डी तो हूँ नहीं कोई, मैं माशाल्लाह बहुत प्यारी इंसान हूँ और मुझे ऑक्सीजन का काम करती हैं आपकी प्यारी-प्यारी बातें, ठीक है। तो बाकी रह गई बात मेरी मशहूरी की, वो तो मैंने आज दी नहीं है जनाब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट भी टाइप कर देना, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। और मुझे बताना आप लोग लाजमी कि आपके शहर में सादा सूट की सिलाई जो है वो कितनी ली जाती है। मैं ये कहती हूँ यकीन माने लोग इस बात पे जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, उससे लोगों को इतना कि कोई फ़ायदा हो रहा है ना, लोग खुद ही कमेंट पढ़ते हैं, उनको पता चलता है कि हमारे इलाके में हाँ इतना रेट चल रहा है। तो जो बहनें घर पे बैठी हैं उनको भी फ़ायदा होता है, बल्कि मुझे खुद हैरानी हो रही होती है कि अच्छा उस जगह पे इतना रेट चल रहा है, ठीक है, इतना प्राइस है। तो आपके एक छोटे से कमेंट से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाया जाए। अब यहाँ पर भी एक देखें मैंने सिलाई लगा दी, मुझे ज़रा खाली सा लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने एक सिलाई लगाई है और इसकी क्लोज लुक इस तरह से लगेगी। और इसको मैंने सिलने के बाद जो है फाइनल लुक जो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये बिल्कुल हल्का फुल्का सा जो आप बनाते हैं ना कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता है, ये पैंट के साथ वेयर करने के लिए आप लोग ये देखें बैक साइड पे इस तरह से सारा जो है ना मैंने मार्जिन जो था इसका कट कर दिया है हर तरह से। ये देखें इस तरह से, ये सिर्फ अब ये जो एक्स्ट्रा जो है ना कॉटन वो उतर जाएगी और जो इसके अंदर सिल गई है उसको कोई खदशा नहीं। और ये जो बुकरम अब लंबी सी लगी हुई ना नीचे नोक, ये सिंपली उतार के हम इसे कट कर देंगे। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलने के बाद आपको नज़र आएगा कि मैंने ये देखें कट कर दी हुई है, ठीक है, नीचे से। और ये इसकी सिलने के बाद फाइनल लुक है। और अगर आप लोग इसकी कटिंग देखना चाहते हैं बच्चे के सूट की, तो उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी कि आप तीरे के बगैर जो है वो कैसे कटिंग कर सकते हैं 4 साल के बच्चे की, या फिर बड़े 8 साल के बच्चे की भी कटिंग मेरे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत पहले की वीडियोज़ हैं, आपको चैनल पे सर्च करना पड़ेगा और चैनल पे जाके वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको इस तरह की कटिंग जो है पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, और आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। और जो मेरा
काम है वो आपने करके जाना है। भर भर के दिल जो हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल के जाने हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।